नमस्कार। अभी हम लोग कल्याण अस्पताल बसारडी में है और बसारडी का जो कैंपस है उसमें वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। जो कि बहुत अच्छा कार्य है। इन लोगों के द्वारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है आज। आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम क्यों रखे हैं, क्या आज कुछ खास है क्या? आज चूंकि आषाढ़ महीना का एकादशी तिथि है, हरिशैनी एकादशी हम लोग मानते हैं और ये हम लोग के सनातन परंपरा में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चूंकि हमारे सनातन परंपरा में रथ चलती रथ से घुरती रथ तक ऐसी मान्यता है कि जो भी पौधा पेड़ पौधा लगाया जाता है वो कभी मरता नहीं। और इसी मान्यताओं को गांव के लोगों में पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए विकास भारती अपने स्थापना काल से लगी हुई। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कल्याण अस्पताल में ये वृक्षारोपण का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पीपल, जो ऐसे पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनका व्यावसायिक महत्व नहीं है, ऐसे चीजों को हम लोग बढ़ावा देने के लिए बर, पीपर, आंवला, नींबू, नीम और बेल, ऐसे ऐसे जो हम औषधीय लोग गुण से भरपूर जो औषधीय पेड़। गुण से जो भरपूर पेड़ है, वैसे लोग का हम लोग बढ़ावा देने के लिए आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है उनको छाया मिले, ऑक्सीजन मिले, ऐसी कामना करके हम लोग ये काम कर रहे हमारा पृथ्वी है ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहा है। इस वर्ष प्रत्येक राज्यों में देखा गया कि गर्मी इतना प्रचंड थी कि लोगों के लिए अपने घर में भी रुकना बहुत मुश्किल था, एसी तक ब्लास्ट कर जा रहा था। तो आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हैं। आम लोगों को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि इस अवसर पर जो हम लोग अभी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व इस चीज को चिंतित है। और प्रकृति से जहाँ छेड़छाड़ होता है, प्रकृति का हम लोग दोहन जैसे शुरू करते हैं और प्राकृतिक आपदाएं शुरू होती हैं। तो हम जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। तो एसी खरीदना छोड़ के लोग पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो ये हमारी हमारा पीढ़ी तो नेचुरल एसी जी, का वो काम नेचुरल करता एसी का काम करता है, है। उसी को हम लोग बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपका संरक्षण में अस्पताल अच्छा चल रहा है। लोगों से हम अपील करते हैं कि यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध हैं और डॉक्टर बराबर रहते हैं। और हमारे साथ एक डॉक्टर मैम भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि और ऐसा अस्पताल है कि निःशुल्क सेवा यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन हमारे गांव के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भटक जाते हैं और बड़े दिखावा के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना पूंजी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। तो हम एक मैम है हमारे साथ में, क्या नाम है मैम? डॉक्टर आस्था सिन्हा। आप क्या विशेष क्या है? डेंटल डेंटिस्ट हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ एक डेंटिस्ट है, जो कि दांत का जो बीमारी होता है उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं। हम जाते हैं, रांची जाते हैं और बाहर भी जाते हैं दांत के विशेषज्ञ से मिलने, लेकिन हमारे गांव क्षेत्र में यहाँ पे डेंटिस्ट मैडम बैठते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तो आप यहाँ आज वृक्षारोपण कर रहे हैं मैडम, और हमारा धरती ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहा है, क्या कहना ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, ये होना चाहिए। हर किसी को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंग्स तो हर कोई बना रहा है बट कोई पेड़ नहीं लगाता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी इस साल तो इंडिया में जितनी गर्मी हुई थी, इतना तो कभी होता ही नहीं था शायद। 50-55 क्रॉस कर गया टेम्परेचर, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है एक्चुअली। इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, ना ऐसे प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, अच्छा। तो आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानकार होते हैं। ज़्यादा अच्छा हमारा पेस्ट काम करता है, नीम का दातुन काम करता है, ये आप अच्छा से बता सकते हैं लोगों को। एक देख, डॉक्टर होने के नाते आप तो पेस्ट का सजेशन करते हैं, लेकिन नेचुरल या प्रकृति से जुड़े हुए लोगों के लिए आप बताने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। नीम का दातुन करना अच्छी बात है, वो एक्चुअली उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली पेस्ट का भी ज़रूरत है। देखिए अभी बिल्कुल यहाँ पे जैसे, क्योंकि हर कोई हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं नहीं कर करता है, पाते। तो उसकी वजह से आपको पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ दातुन करने से नहीं होगा, पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। साथ में आपको दातुन ही करना है तो बट यू हैव टू यूज़ द पेस्ट। पेस्ट हाँ। बिल्कुल।
क्योंकि पेस्ट में सबको जो भी मेडिसिनल चीज़ चाहिए वो ज़रूरत का जो चाहिए जिससे आपका दांत बचेगा, जिससे आपको कैविटी ना हो, जिससे आपके दांत से बदबू ना आए या फिर मसूड़े का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको पेस्ट यूज़ करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। तो मैडम का कहना है कि देख सकते हैं आप टूथ ब्रश को छोड़ के आप नीम का दातुन हो गया, करंज का दातुन हो गया, उसमें आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे डेंटल आप देख रहे हैं, आप दाँत का विशेषज्ञ हैं, तो और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कि आप प्राकृतिक से कैसे जुड़े ताकि आपका दाँत और दाँत से जुड़ा या मुँह से जुड़ा समस्या होता है कम हो? प्रकृति से जुड़ के तो हर कोई दातुन ये सब करते ही हैं यूज़। बाकी देखिए दाँत अगर आपको अच्छा रखना है ना, तो उसके लिए तो आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए कायदे से, और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ब्रश। हम लोग जो दाँत ब्रश करते-करते पॉलिटिक्स का बात कर लेते हैं आधे-आधे घंटे, उसमें एक्चुअली दाँत खराब हो जाता है। उतनी देर तक ब्रश करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ब्रश करिए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। बस उतना करिए, और बाकी तो नेचर तो है ही अपना सब कुछ करने के लिए। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ मैडम थे जो डेंटल डिपार्टमेंट से हैं और दाँत का विशेषज्ञ भी हैं। ये अस्पताल में बैठते हैं, जो भी समस्या आपको होती है, आप तुरंत डॉक्टर से यहाँ आके मिल सकते हैं। आप प्राइवेट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि प्राइवेट में आप जाइएगा तो आपको हज़ारों लाखों रुपया वो लोग लूटेंगे। तो आखिर में लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? अ, मेरे लिए संदेश यही है मेरी तरफ से कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली गाँव में लोग ना अपने दाँत को, अपने मुँह के प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि सारा प्रॉब्लम आपके मुँह से ही शुरू होता है। अगर आपका ओरल हाइजीन सही नहीं है, तो आपका पेट का भी प्रॉब्लम होगा। आप अगर ढंग से खाना च्यू नहीं करें, अगर आपके मुँह में दाँत नहीं है, तो आप ढंग से च्यू नहीं करेंगे खाना। च्यू नहीं करेंगे तो फिर वो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारा दाँत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लोग जिस चीज़ का यहाँ पे ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट पेशेंट बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनको हम समझाते हैं कि अभी आपका ये दाँत निकाल देना चाहिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो वो लोग सोचते हैं कि आँख के साथ जुड़ा है, दाँत निकालेंगे तो मेरा आँख खराब हो जाएगा, जबकि नस आँख के नस के साथ दाँत का कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत बड़ा दाँत धारणा है। ये बहुत गलत धारणा है। एक्चुअली शहर में भी जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग भी, क्योंकि हम शहर में भी रह चुके हैं, अभी आए हैं 1 साल हुआ है। तो एक्चुअली वो चीज़ वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है, बट बेसिकली गाँव में ये सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन है। ये चीज़ को मत रखिए, और क्वैक के चक्कर में मत पड़िए, जो इधर वो जो बैठ के जो झूठ का सब बिना डिग्री के जो लोग बैठे रहते हैं, उनके पास जाके आप ट्रीटमेंट मत कराइए, क्योंकि वो आपको गलत ही ट्रीटमेंट देंगे। तो पैसा लेने के हाँ, लिए बैठे। बस वो आपका केस बिगाड़ देते हैं, फिर आप आते हो डॉक्टर के पास तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो देख सकते हैं मैडम का कितना अच्छा सोच है और इसी सोच के साथ यहाँ कल्याण अस्पताल का भी कल्याण कर रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी गरीब हैं या जो आप पैसा नहीं दे सकते हैं या बड़े अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, कम से कम यहाँ पे आइए। जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है और अब इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है। प्राकृतिक से जुड़ने का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा पृथ्वी गुजर रहा है, उससे भी छुटकारा मिल सके। और तो वृक्ष क्यों लगाना चाहिए सर? लोगों को आप बताइए कि वृक्ष हमारे सेहत के लिए और हमारे धरती के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए क्या महत्व? वृक्ष पुरातन काल से लगाने की परंपरा है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रथ यात्रा प्रारंभ से लेकर और रथ यात्रा पूर्ति तक जो वृक्ष लगाया जाता है वह आजीवन होता है, वह जी जाता है और वह प्रकृति को संपोषित करता है। जितने वृक्ष होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं और मनुष्य के लिए और अन्य प्राणियों के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हम सब प्राप्त करते हैं, इससे हमारा जीवन चलता है। जहाँ तक वृक्ष की बात है तो सभी वृक्ष में औषधीय गुण हैं, हम सब पहचान नहीं पाते। हमारे ऋषि मुनि जो थे वह जंगलों में घुमा करते थे और वृक्ष को पहचानते थे, लता पत्र को पहचानते थे, उसी से अपना यह इलाज हुआ करता था। जैसे आंवला है, हरा है, बहेरा है, लौंग है, ये सारे वृक्ष जो हैं सभी में औषधीय गुण है
कहते हैं कि आंवला खाने से और उनका जो जीवन होता है वह नवजीवन प्राप्त होता है। तो हमारे खाली वृक्ष प्रकृति को संपोषित नहीं करते हैं, अपितु जो यहाँ जीव जंतु रहते हैं उनका भी वह पौधा से उनका इलाज, उनका संपोषण होते रहता है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रही है, पेड़ की कटाई हो रही है और बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन कहीं पौधा लग नहीं रहा है, पेड़ नहीं लग रहा है, जिसके कारण यह वातावरण असंतुलित हो रहा है। हम सबको चाहिए कि हम सब अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला जो अपना जनरेशन है, उसके लिए हम सब कुछ छोड़ के जाएं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो वृक्ष लगाए हैं उसका हम सबों को ऑक्सीजन मिलता है, आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग कुछ करें, कर गुजरें, यही हम सब की मंगल कामना है। सब लोग एक पेड़ कम से कम लगाएं, ऐसी अपेक्षा है। नाम आपका? मैं मनोज, जिला संघ सह विभाग संघ चालक, शिमला विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इतना अच्छा विचार रखे आप। और सर का कहना है एक वृक्ष लगाएं, लेकिन हम मेरा कहना है कि कम से कम अपना जीवन में 10 वृक्ष जरूर लगा के जाइए।